हेलो दोस्तों, आर के चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 4 वैकेंसीज का अपडेट मिलने वाला है और ये चारों वैकेंसीज जो है बहुत ही मस्त कंसल्टेंसीज में है और बहुत ही मस्त कंट्री के लिए है। एक वैकेंसी जो है ग्रीस के लिए है, दूसरी वैकेंसी जो है इजराइल के लिए है, तीसरी जो वैकेंसीज है सर्बिया के लिए है और चौथी जो वैकेंसीज है रोमानिया के लिए है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा से समझिएगा, फिर जाकर इसमें अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोग के कमेंट के हिसाब से ही मेरा वीडियो का अपडेट रहता है। तो दोस्तों, इजराइल के लिए भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। बैगेज हैंडलिंग और कार्गो लोडर का जो है एक वैकेंसीज आई हुई थी ग्रीस के लिए, उसका अपडेट दिया था। तो बहुत सारे भाई उसका वीडियो बाद में देखे थे, तो उन लोग का कमेंट था कि सर इसकी वैकेंसीज कब है और इसमें ये फुल हो गई है क्या, इस तरीके का बहुत सारा कमेंट आ रहा था। तो दोस्तों वो वैकेंसीज फिर रिपीट कर दी गई है क्योंकि उसको कैंडिडेट अभी तक नहीं मिले हैं। तो जो भी भाई जाना चाहता है वीडियो पूरा अच्छा से देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए, फिर जाकर इसमें अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो भी वैकेंसीज का अपडेट देता हूँ, एक नंबर की कंसल्टेंसीज का अपडेट रहता है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऑफिस रहती हैं, सब उसी का अपडेट देता हूँ। मेरे पास और भी कंसल्टेंसीज का इंफॉर्मेशन रहता है जिसमें यूरोप का काम होता है, लेकिन उनका सर्विस चार्ज बहुत हाई होता है, इसलिए मैं उन लोग की वैकेंसीज का अपडेट नहीं देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं बहुत ज़्यादा सर्विस चार्ज देकर जाएं, ठीक है। दोस्तों, हमारे बहुत सारे इंडियन भाई हैं जो कि यूरोप में जॉब करना चाह रहे हैं ना। अगर यूरोप का काम आपको कराना है तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी के चक्कर में ही इंसान फंसता है, ठीक है ना। और यूरोप के नाम पे इतनी ठगी की जा रही है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं जो कि यूरोप का वीज़ा दिलवा रहे हैं, बहुत सारे कंसल्टेंसीज भी हैं सब जो कि यूरोप का काम करवा रहे हैं सब, लेकिन वो ज़्यादातर 98% इसमें से फ्रॉड है सब। बहुत ही कम कंसल्टेंसीज हैं सब जो कि यूरोप का अच्छा काम कराती हैं सब, और उनको जो अच्छा काम कराते हैं सब उनको ऐड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको आदमी मिल जाते हैं, ठीक है ना। जो लोग जानते हैं कि कौन सी कंसल्टेंसीज अच्छी काम कराती है यूरोप के लिए, वो लोग उस ऑफिस से पहले से ही कांटेक्ट करके रखते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह दे के रेडी रखते हैं। जैसे ही वैकेंसीज आती है एजेंसीज वाले उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जो लोग नहीं जानते हैं यूरोप का काम कैसे होता है, कितना प्रोसेस टाइम लगता है, वो लोग ही फंसते हैं, ठीक है ना। कोई बोल देता है यूरोप का काम मैं आपको 2 लाख सैलरी दिलवा रहा हूँ, 1.5 लाख सैलरी दिलवा रहा हूँ, 4 लाख दिलवा रहा हूँ, 3 लाख दिलवा रहा हूँ। इस तरीके की बहुत सारी कंसल्टेंसीज हैं सब जो कि आपको दिखा रहे हैं सब कि 2 लाख सैलरी, 2.5 लाख सैलरी, ज़्यादातर उसमें से फ्रॉड है सब। इतना ज़्यादा सैलरी फर्स्ट टाइम में नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। यूरोप में जॉब अप्लाई करना चाह रहे तो इतनी बात आप जान लीजिए कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे सैलरी फर्स्ट टाइम में नहीं मिलता है, ठीक है। यूरोप का जो एक नॉर्मल सैलरी का रेंज मैं बताऊं तो 70,000 से लेके 1 लाख तक के नियर अबाउट रहेगा आपका ट्रेड के हिसाब से, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं रहती है। यूरोप में जाने के बाद जो है 1 साल 1.5 साल रुकने के बाद जो है कि आप चाहेंगे तो जब आप 70,000 80,000 कमा रहे हैं तो उसका डबल कमा सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं? आप अपनी कंपनी को चेंज करके, या फिर सेनगन में है तो सेनगन के दूसरी कंट्रीज़ में जाकर डायरेक्टली कंपनी से डील करके आप जॉब जब लेते हैं उसका वर्क परमिट मिलता है आपको, तब जाके ये आप पॉसिबल होता है आप कमा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली इंडिया से 2.5 लाख और 2 लाख इस तरीके के जो सपने दिखा रहे हैं सब, वो ज़्यादातर फ्रॉड है, उन लोग के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए फटाफट बता देता हूँ ये जो वैकेंसीज है किस किस पोस्ट के लिए आई हुई है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रीस की वैकेंसी से। दोस्तों, ग्रीस का जो रिक्वायरमेंट है, डायनेमिक स्टाफिंग सर्विसेज मुंबई वाले ब्रांच पे इसको फिर से रिपीट किया गया है। बैगेज हैंडलिंग और कार्गो लोडिंग का दोस्तों, इसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका 100% गुड होना चाहिए। जो जिस कैंडिडेट के पास में है वही लोग इस वैकेंसीज को अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट छट जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी इंग्लिश 50 से 60% है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को और मजबूत कर कर। तो दोस्तों, ग्रीस के लिए जो वैकेंसीज आई हुई है मुंबई में, उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के लास्ट में मैं आपको दे दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, डॉक्यूमेंट है आपको व्हाट्सअप करना है, उस पर कविता मैडम का नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद आपका सीवी शॉर्टलिस्टेड करेंगे, फिर आपको कॉल बैक करेंगे। पोर्ट पे जॉब का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी गुड है, परफेक्ट है, 100% है, तो आप जो है अपना सीवी जो है चेंज भी करके बनवा सकते हैं, ठीक है। बनवा कर अच्छा से भेजिएगा ताकि आप लोग का
सिलेक्शन हो सके, ठीक है। तो दूसरी जो वैकेंसीज है रोमानिया के लिए है। रोमानिया के लिए 3 प्रकार के जॉब हैं। जैसे चलिए इसके पोस्ट के बारे में बता देता हूँ, कौन सा पोस्ट का रिक्वायरमेंट आया हुआ है। फर्नीचर कारपेंटर चाहिए और फर्नीचर कारपेंटर का असिस्टेंट चाहिए, ठीक है। फर्नीचर कारपेंटर जो है 25 चाहिए और उसका असिस्टेंट है 50 चाहिए, ठीक। तीसरा जो पोस्ट है दोस्तों ऑटो डेंटर चाहिए। रोमानिया भी अभी सेनेगन में जुड़ चुकी है और ये जो वैकेंसीज है दिल्ली के तेहरान कंसल्टेंसीज प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस में इसका रिक्वायरमेंट आया हुआ है। तेहरान कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड जो ऑफिस है दोस्तों दिल्ली की बहुत ही अच्छी ऑफिस है। रोमानिया के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसके पास में रहती है। तो रोमानिया के लिए इसका जो सर्विस चार्ज है 2,20,000 रुपया है। ये ऑफिस का सर्विस चार्ज है, ठीक है। और इतना कम सर्विस चार्ज में यूरोप के सेनेगन में आपको भेज रही है तो एक अच्छी कंसल्टेंसीज है, ठीक है ना। रोमानिया के लिए बाहर में जो दूसरे एजेंट हैं आप उनसे पता करेंगे तो 4-4 लाख 5-5 लाख 6-6 लाख रुपया मांग रहे हैं, ठीक। कंट्रामेंटर्स करके एक ऑफिस है दिल्ली में, उसके पास भी बहुत सारी वैकेंसीज रहती है यूरोप की, लेकिन आपको बता दूं कि उसका सर्विस चार्ज इतना हाई रहता है कि मैं उसका अपडेट ही नहीं डालता हूं। नॉन सेनेगन कंट्री के लिए जो काम कराती है कम से कम 4 लाख 3.5 लाख के नीचे काम ही नहीं कराती है। और तेहरान कंसल्टेंसी जो ऑफिस है सेनेगन में आपको 2,20,000 रुपये में भेज रही है। दोस्तों तीसरी जो वैकेंसीज है सर्बिया के लिए है और ये भी जो रिक्वायरमेंट है तेहरान कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस में ही इसका रिक्वायरमेंट आया हुआ है। मिग वेल्डर चाहिए, CO2 वेल्डर का रिक्वायरमेंट है और इसमें जो है आपका सर्विस चार्ज 1,80,000 रुपया लग रहा है नॉन सेनेगन का, ठीक। इतना सर्विस चार्ज मेरे हिसाब से सही है। दोस्तों इसका इंटरव्यू जो है 9 जनवरी को होने वाला है। शॉर्ट लिस्टिंग चालू है। अगर ऑफिस पे आप विजिट करना चाहते हैं तो आप ऑफिस पे विजिट करके अपना शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह करा लीजिए और 9 तारीख को इसका क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जाकर इस वैकेंसीज को भी अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी कंसल्टेंसीज है, ठीक। तो चौथी जो वैकेंसीज है इजराइल के लिए है। इजराइल के लिए भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे इंडियन भाई हैं जो कि इजराइल में जॉब करना चाहते हैं। तो इजराइल के लिए भी एक अच्छी रिक्वायरमेंट आई हुई है और एक अच्छी कंसल्टेंसीज में आई हुई है, ठीक है। चलिए इसके पोस्ट के बारे में बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए, मैकेनिकल का मैकेनिक चाहिए, ऑपरेटर चाहिए और पेंटिंग वर्कर्स चाहिए। मेटल पैकिंग इंडस्ट्रियल फैक्ट्री के लिए है ये वैकेंसीज और इसका जो रिक्वायरमेंट आया हुआ है मुंबई के एशिया पावर ऑफिस में इसका रिक्वायरमेंट आया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका सर्विस चार्ज लगने वाला है बहुत कम लगेगा, ठीक है ना। जैसे डायनामिक में 4 लाख रुपया लग रहा है तो 4 लाख रुपया इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। वीडियो के लास्ट में इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैं दे दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जाकर इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इजराइल के लिए भी बहुत सारा क्रेज चल रहा है और इजराइल के नाम पे भी इंडिया में बहुत ज़्यादा ठगी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे कल बोल रहे थे कि गोरखपुर में इजराइल का रिक्वायरमेंट आया हुआ है, देखिए ये ऑफिस अच्छी है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं गोरखपुर वगैरह से आप काम मत कराइएगा, ये सभी के सभी फेक हैं, सब एजेंट हैं सब, और आपका पैसा भी बर्बाद करेंगे सर और टाइम भी बर्बाद करेंगे सब। अगर आपको इजराइल जाना ही है तो दिल्ली का डायनेमिक स्टाफिंग सर्विसेज पकड़िए या फिर मुंबई का एशिया पावर ऑफिस पकड़िए, या तो गवर्नमेंट के थ्रू जाइए। तीसरा किसी के पास मत जाइएगा, तीसरा सभी के सभी फंसा रहे हैं सब। तीसरा कोई कंसल्टेंसीज में अभी तक देखा ही नहीं कि जो इजराइल का काम कराया हो। वैकेंसीज तो सभी लोग निकाल रहे हैं लेकिन उससे आदमी कितना फ्लाइट किए, कितना लोग गए, इसका कोई रिकॉर्ड अभी तक मैं नहीं देखा हूं। अगर किसी ने भेजा होगा तो वो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं इजराइल में जितने भी लोग गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा गए हैं या फिर एशिया पावर ऑफिस से गए हैं या फिर डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज से गए हैं। तीसरा कोई अभी तक नहीं भेजा है और उन चक्कर में मत पड़िए। अगर काम कराना तो जेन्युइन ऑफिस पकड़िए और जेन्युइन कंसल्टेंसी से जेन्युइन तरीके से काम कराइए, ठीक है।